स्टेडियम में आगामी रविवार 8 दिसंबर को एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हम बिहार वासियों को एकजुट कर सकें और बिहार में शिक्षा के प्रसार, समतामूलक समाज के निर्माण और उद्यमिता की ऐसी क्रांति जिसमें जब हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर, उद्योग की ओर, व्यवसाय की ओर बढ़ें तो उनका एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना सकें जिसमें उनको सहयोग मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके, ताकि बिहार में रोजगार का अधिक से अधिक सृजन हो सके। इसके लिए एक संवाद हम लोग पूरे छपरा वासियों के साथ, बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोगों के साथ करेंगे और इसमें अनेक व्यक्ति जो शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं, उनके द्वारा भी सभा को संबोधित किया जाएगा। इसमें प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद जी भी रहेंगे। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हरिंदर जी हैं, साथ में बबलू राही जी हैं, सचिदानंद जी हैं, सीमा जी हैं, साधु जी हैं। सभी लोग मिलकर एक बड़ी टीम इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल करने के लिए कार्य कर रही है और छपरा के हर गांव के हर जन तक इस संदेश को कि बिहार को यदि बढ़ाना है तो हमें छोटे छोटे संघर्षों से ऊपर उठकर अपनी ऊर्जा का उपयोग शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए करना होगा। इसका संदेश है नमस्ते बिहार। हर बिहार वासी से आह्वान है कि हर मतभेद से, संघर्ष से ऊपर उठकर बिहार के लिए आगे आएँ और बिहार को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। चौथा बड़ा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम बेगूसराय में 10 दिसंबर 2023 को जीडी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुई थी, जिसमें 50,000 से अधिक लोग आए थे। दूसरा कार्यक्रम आरा के महाराजा कॉलेज में 21 जनवरी 2024 को आयोजन इसका हुआ, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। और तीसरा कार्यक्रम अभी पिछले रविवार 1 दिसंबर को सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में उसका आयोजन हुआ, जिसमें 50,000 से अधिक लोग सम्मिलित हुए थे। तो हर छपरावासी से मैं आह्वान करता हूं कि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम इसलिए सम्मिलित हो क्योंकि संदेश कोई राजनीतिक नहीं है। इसका उद्देश्य कोई चुनाव जीतना नहीं है। इसका उद्देश्य है अपने जीवन काल में 2047 तक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और इसीलिए हर व्यक्ति के जुटने का संदेश यही है, संकल्प यही हम लेंगे कि बिहार केवल उनका नहीं जो जाति संप्रदाय के चश्मों से खंडित रूप में उसे देखना चाहते हैं, बिहार उनका भी है जो इन बंधनों से ऊपर उठकर एकजुट समाज को करते हुए बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। मेरे साथ अभी मैं चाहूँगा हरिंद्र जी भी संबोधित करें, बबलू राही जी भी संबोधित करें और सचिदानंद जी, सीमा जी, साधु जी भी इस सभा को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके बताएंगे। हरिंद्र जी। 8 दिसंबर को रैन स्टेडियम में 10 बजे से जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, उसके लिए सारण की धरती पर सबसे पहले मैं विकास वैभव सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यह बात सोची कि विकास कैसे किया जाए और बिहार का वैभव कैसे लौटाया जाए, जो आपके नाम के अनुरूप होता है। उस चीज़ को आपने यथार्थ करने के लिए छपरा के लोगों को आह्वान किया है। मुझे विश्वास है और यह 100% सही है कि यदि आपकी क्रांति कहीं से शुरुआत हुई, उसमें छपरा के भी एक अहम योगदान होगा। और हम तो कहेंगे प्रत्येक प्रिंट मीडिया के भाइयों से कि आप भी अपना अपना विचार प्रस्तुत करके सारे लोगों के बीच में इसको प्रदर्शित करें, विकसित करें, प्रसारित करें, ताकि यह हम सब का यह बिहार है, हम सब का ये सारण जिला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी इस समाज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खेल से हों या स्वयंसेवी संस्था हों या हमारे शिक्षण संस्थान हो या हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैं यही कहूँगा कि ऐसे नेक काम में, ऐसे इंसानियत के लिए, ऐसे विकास के लिए, ऐसे बिहार के लिए हम सब कंधा में कंधा मिला करके चलें। और मैं एक ही बात कहूँगा कि एक बार आप जगे थे जयप्रकाश के लिए, अब जगें विकास के लिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि बिहार का विकास हो, मैं भी उसके हिस्सेदार बनूँ। मैं युवाओं के बीच में हमेशा रहता हूँ और युवा बहुत उत्साहित है इस 8 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर के। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी। अगर कोई शिक्षा और रोजगार की बात एक साथ करता है तो बिहार के बच्चे, खासकर छपरा के बच्चे, लाभान्वित होने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। और मेरी जितनी बातें हुई बच्चों से, मुझे लगता है कि 400 से 500 युवाओं से मेरी बात हुई है और अब मुझे ये जानकारी मिली उनके अंदर की बात कि, और मैं पिछले 30 वर्षों से उन लोगों के बीच में रह रहा हूँ। ऐसा मौका पहली बार आया है कि उनके पास ब्रेन है, लेकिन जो ड्रेनिंग होता है उसको रोकने, यानी पलायन, जिसकी बातें अभी हो रही थी, पलायन को रोकने की चर्चा हो रही है और जिसकी व्यवस्था के बारे में सोचा जा रहा है।
तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करता हूं कि आपके कलम में बहुत ताकत है, आप प्रिंट मीडिया के लोग लिखिए, आपके ज़ुबान में बहुत ताकत है, आप कहिए, आप अपने तरफ से भी लोगों को, युवाओं को आह्वान करिए कि उस कार्यक्रम में शरीक हों और इस बिहार के विकास के लिए, बिहार के वैभव के लिए, जो बिहार आज़ादी के पहले था, उस वैभव को लौटाने के लिए इस विकास वैभव का साथ दें और राजेंद्र स्टेडियम में 8 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। धन्यवाद। आपसे खास करके गुजारिश है कि आपकी भूमिका किसी भी समाज के परिवर्तन में बड़ी अहम होती है। तो आप जो ये कार्यक्रम चल रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार का, उसका फोटो लगभग आप सबको मालूम भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं पिछले कई दिनों से दौरा कर रहा हूँ, इसका काफ़ी क्रेज बढ़ा है और लोग उत्सुक हैं, स्वतः अपने अपने खर्च से, अपने साधन से लोग इस कार्यक्रम में आना चाह रहे हैं। एक विराट स्वरूप इसको मिलने जा रहा है और अन्य जगहों पे जो कार्यक्रम हुए हैं उससे ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं और दिल से जुड़ रहे हैं, सब लोग स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। हमारी ये अपेक्षा है कि जो सर का ये शिक्षा, समानता और उद्यमिता, ये तीनों जो ऑप्शन है, इस चीज़ का जो मूल मंत्र है, जो आत्मा है इस कार्यक्रम का, कि जो सपना है विकसित बिहार का, वो एक सपना मैंने भी देखा था, लेकिन कभी मुझे उतना सपोर्ट मिला नहीं। लेकिन आज आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ सर को सपना देखने से, सर के कदम बढ़ाने से नहीं होगा, हम सबके अंदर एक विकास वैभव को जगाना होगा, तब जाके बिहार विकसित होगा। काहे कि लोग शासन प्रशासन में लागल बा विकास के, तो लोग अपने में हैरान रहेला। हमनी के आज़ादी मिलला करीब 70 से 80 माने 75-78 वर्ष के अधिक हो गए। ओकरा बादो हमनी के आजो जहाँ तहाँ बिहारी कह के माने दिग्भ्रमित कइल जाला, मजाक उड़ावल जाला। सर के भी कहीं ना कहीं बैर नहीं बाहर, सर के भी तकलीफ लागो रहे, हमरो भी तकलीफ लागो रहे, हमार भाई बंधु भी गए रहे तो तकलीफ लागो रहे। ये करे के लेके केहू बोले ना आ केहू करे के लेके माने ऊपर लाग जाला कि एकरा के हम सुधारे। सर के मुहिम जोन बा उमे रात दिन ऐसा हूँ हमनी के छोटा मोटा नौकरी करेला लोग के समय ना मिल पावेला। सर के ऐसा हूँ बहुत बड़ा जिम्मेवारी बा, उमे वहाँ के लागल बनी बिहार के सुधारे खातिर। ऐसा ही चौथा